कि मेरे ही बल पर, मेरे ही कांधे पर बंदूक रख करके आदित्य ठाकरे इतना बड़ा खेल कर रहा है, इसके बारे में परमवीर सिंह को जानकारी नहीं थी। और उधर उनका सीधा कनेक्शन था किसके साथ? सीधा कनेक्शन था सचिन बाजे के साथ। तो सचिन बाजे को आगे रख करके यह सारा खेल खेला जा रहा था। अब घटना घट गई, उसके बाद जो कुछ भी हुआ आप सबको मालूम है। परमवीर सिंह ने पूरी तरह से बचाने का काम किया उद्धव ठाकरे को, आदित्य ठाकरे को, और एंटीलिया केस में अनिल देशमुख के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सचिन बाजे को एंटीलिया केस में गिरफ्तार किया और मनसुख हिरेन के मर्डर के मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया। और इस बीच में ये जो ठाणे का, इस बीच में जब इनकी दोस्ती टूट गई, जब ये इस हक में नहीं थे परमवीर सिंह की इतना बड़ा कांड कर दिए हो और तुम हमको फंसा रहे हो, मतलब बाप बेटा ये चाहता था कि परमवीर फंस जाए, हम निकल जाए। ये मामला पुलिस का मामला हो, लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, हमारा उसमें कोई दिलचस्पी नहीं हो। अब देखिए कहानी कैसे टर्न लेती है। ये परमवीर सिंह ही हैं जिन्होंने इस पूरे मामले को पब्लिक डोमेन में रखा कि साहब ये जो कहानी है ना, इस कहानी के पीछे ये दोनों बाप बेटा है। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्योंकि परमवीर सिंह को लग गया था कि इसकी अगर इंक्वायरी होगी और जांच अगर ठीक से होगी तो पहली आंच मेरे ऊपर गिरेगी, क्योंकि मैं पुलिस कमिश्नर हूं। तो पहले से उन्होंने इस बात को लीक किया कि ये जो सही बात है उसको पब्लिक डोमेन में डाल दिया और खुद को पहले बचाया बाप बेटे से। और बाप बेटे को यह बात पता चल गई कि यह सारी बात परमवीर सिंह की तरफ से जा रही है मीडिया में कि असली किंगपिन कौन है। बड़ा खेल, बहुत इंटरेस्टिंग है सर, बहुत इंटरेस्टिंग। जो मेरे आईपीएस मित्र ने बताया, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई। कहा कि परमवीर सिंह जब तक था वहां पे, परमवीर सिंह को लग रहा था कि ये बाप बेटा मुझे फंसा देगा इस मामले में। तो उन्होंने ही, जब ये मीडिया में ब्रीफिंग शुरू हुई तो परमवीर सिंह दूर दूर था, परमवीर सिंह सामने में दिखाने के लिए गिरफ्तारी भी कर रहा था, फिल्म स्टार को पकड़ रहा था, ड्रग और ये वो सारी कहानी कर रहा था, जब तक नारकोटिक्स नहीं आया था। नारकोटिक्स जब आया तो नारकोटिक्स ने पकड़ लिया, लेकिन परमवीर सिंह थोड़ा बहुत बहाना बना करके इस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ, ये फोन कॉल कहां गया, ये कहां गया, वो कहां गया, थोड़ा बहुत कर रहा था। लेकिन बाद में जो ब्रीफ किया गया है मीडिया को, मेरे मित्रों, मीडिया को मित्रों ब्रीफ किया गया है, कहा जा रहा है परमवीर सिंह के सौजन्य से कि दिशा और सुशांत की हत्या में ये बाप बेटे कैसे शामिल हैं। और उसके बाद जब सरकार बदली 2022 में, तो 2023 में माननीय परमवीर सिंह ने सारी बात जाकर के वर्तमान सरकार को बता दी, 22 में ही बता दी कि साहब ये सब मामला है। और इन्हीं के कहने पर क्यूबाइब तो बाद में आया 23 में, 22 की मैं बात बता रहा हूं आपको। उस वक्त क्यूबाइब कोविड की लड़ाई लड़ रहा था। क्यूबाइब के जिम्मे सुशांत और दिशा का मामला तो था 20 से, लेकिन इसका सारा आकलन करते 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 कोविड के बाद हम इसमें इंटर हुए। लेकिन 2022 में जैसे ही सरकार बदली, जुलाई 2022 में, पहली फुर्सत में परमवीर ने उस सारी कहानी सरकार को बता दी कि साहब ये मामला है। तो बोला आप क्या तरीका है? तो बोला कुछ नहीं, तरीका ये है आप एसआईटी की घोषणा कर दीजिए। एसआईटी की घोषणा हो गई, एसआईटी की घोषणा हो गई, लेकिन एसआईटी गठित नहीं हुआ। और उसके बाद ये सरकार से, नई सरकार से नजदीकियां बना ली। पहली नजदीकियां किनसे थी 2020 में? उद्धव ठाकरे से। लेकिन जून 2020 के बाद उद्धव के साथ, आदित्य के साथ इनके रिश्ते खराब होने लगे, क्योंकि ये मामला प्रकाश में आने लगा और उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे दिशा सुशांत की हत्या के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होने लगे मीडिया में, और चारों तरफ ये चर्चा चलने लगी। और इन दोनों बाप बेटे को लगा कि ये और कोई नहीं, परमवीर सिंह ही ये ब्रीफ कर रहे हैं। और फिर यहां से उन दोनों के रिश्ते खराब हुए और 21 में तो ये स्थिति आ गई कि इनको मुंबई से भागना पड़ा। इनके खिलाफ बाप बेटों ने
इतनी केस की धाराएं लगा दी वसूली की कि परमबीर सिंह को मुंबई से फरार होना पड़ा। जैसे तैसे सुप्रीम कोर्ट से ये बच करके आए जनाब, और फिर 22 में सत्ता बदलते ही इन्होंने पाला बदला और सारी बात बता दी। अब बड़ा खेल हुआ 2023 में। इन्होंने उसके बदले सरकार को कहा कि साहब मेरे पास जितनी सूचनाएं हैं वो मैं आपको दे देता हूं, लेकिन ध्यान रखिए मुझे इसमें मत फंसाइए, क्योंकि मैं उस वक्त पुलिस कमिश्नर था और ये बात अगर खुलेगी तो मैंने इस केस को दबाने की तो कोशिश की है। क्यों? क्योंकि मेरा फंसना हो रहा है इसमें। अगर मैं न फंसूं तो मैं सारी बात बता देता हूं। समझ गए बात को? और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 23 में गृह मंत्री थे देवेंद्र फडणवीस साहब। देवेंद्र फडणवीस के साथ इनकी बड़ी लंबी बैठक होती है और उस बैठक में इन्होंने अपनी सारी बात बताई। याद कीजिए, ये मई 2023 का मामला है। सितंबर में क्यूबाइब की एंट्री होती है जनता की अदालत के साथ, और मई 2023 में परमबीर सिंह की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है एकनाथ शिंदे के साथ, जिसमें एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं और होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस हैं। देवेंद्र फडणवीस के साथ भी मुलाकात होती है और चीफ मिनिस्टर के भी साथ मुलाकात होती है। दोनों के साथ मुलाकात में इन्होंने सारी बात अंदर इन क्लोज रूम सारी बात इन्होंने बता दी, मुख्यमंत्री को भी और गृह मंत्री को भी, कि साहब ये कहानी है। अब जब ये कहानी पता चली देवेंद्र फडणवीस को और इनको, तो बोला अच्छा ठीक है। इन्होंने इसके बदले में क्या मांगा सरकार से? बोला साहब मेरे खिलाफ जो जितने मुकदमे हैं उन सारे मुकदमों को आप कृपा करके वापस कर लीजिए। और 2023 में ही परमबीर सिंह के खिलाफ जितने मुकदमे थे महाराष्ट्र में, सारे मुकदमे को सरकार ने वापस ले लिया। किसी और ने वापस नहीं लिया, अदालत के कहने पे वापस नहीं हुआ। और आपको हैरानी होगी कि परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई कि मेरे खिलाफ जो मुकदमे की सुनवाई महाराष्ट्र में हो रही है वहां मेरे खिलाफ फेयर ट्रायल नहीं होगा, इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट से मैं अनुरोध करता हूं कि उस सारे ट्रायल को किसी दूसरे स्टेट में ट्रांसफर कर दिया जाए। यह अर्जी है परमबीर सिंह की। समझ रहे हैं बात को? एक पूर्व पुलिस कमिश्नर अपने स्टेट के न्याय व्यवस्था पर, अपने स्टेट के पुलिस पर, जिसमें उन्होंने पूरा जीवन सेवा दिया, 30 वर्ष से अधिक की सेवा दी, और सीधा आईपीएस से लेकर के सीधा मतलब इंडियन पुलिस सर्विस का जो फर्स्ट पोस्टिंग होता है एसपी, एसएसपी या एएसपी, वहां से होकर के ये कमिश्नर बन करके जो डीजी का रैंक होता है, मुंबई का पुलिस कमिश्नर ऑलमोस्ट डीजी का रैंक होता है, वन ऑफ द डीजी होते हैं। एक तो डीजीपी हुआ, डीजी और डीजीपी का रैंक लगभग सेम होता है सीनियरिटी के हिसाब से, लेकिन उसी में से किसी को डीजीपी बना दिया जाता है। लेकिन ना सैलरी में ना इसमें कोई डिफरेंस कई बार नहीं भी होता है, उसको कुछ पर्क्स वर्क्स कुछ मिल जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन डीजी लेवल का ऑफिसर बना, ये ऑफिसर उसी पुलिस के खिलाफ अविश्वास जाहिर कर रहा है और वहां की न्याय व्यवस्था पर अविश्वास जाहिर कर रहा है, अदालत के ऊपर अविश्वास जाहिर कर रहा है। एक पुलिस कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दे रहा है कि मेरे खिलाफ फेयर ट्रायल महाराष्ट्र में नहीं हो सकता है। दिस इज हाउ आवर जुडिशियल सिस्टम एंड पुलिसिंग गोइंग ऑन। तो 2023 में साठगांठ किया उस वक्त की शिंदे सरकार के साथ, जिसमें देवेंद्र फडणवीस खुद गृह मंत्री थे, और इस जिम्मेदारी से देवेंद्र फडणवीस भी नहीं बच सकते हैं। साठगांठ किया, साठगांठ करने के बाद सारे केस वापस हो गए। चलिए अब ये भी शांत, वो भी शांत, बेटा भी शांत, वो भी शांत, और इनका बहुत बढ़िया सब कुछ चल रहा था, सारा कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। भाई सारे केस वापस हो गए, ये वापस आ गए, इनको एक बार इंस्टेट भी किया, फिर रिटायर हो गए, और रिटायरमेंट के बाद लीलावती हॉस्पिटल के साहब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए, फिर लाखों के पैकेज, करोड़ों के पैकेज पे चले गए, बैठे बिठाए पैसे आ रहे हैं, पेंशन वेंशन सब मिल रहे हैं। इतने दिनों का पेंशन की क्या साहब,